स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ मैं इस वीडियो में आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि अगर हम कोई चार्ट पैटर्न देखते हैं किसी भी हमारे फेवरेट स्टॉक में और एक ट्रेड प्लान करना चाहते हैं और उस ट्रेड पे एक एक केस या सिनेरियो मानते हैं कि हमें, हाँ चलो पैटर्न पता है कि पैटर्न क्या है, बट हमें ट्रेड एग्जैक्टली क्या प्लान करना है, बियर साइड क्या होगा, बुलिश साइड क्या होगा, तो उसमें एआई कैसे सपोर्ट कर सकता है हमारा, मैं उसके बारे में एक आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एसबीआई में अभी जो है हमारे पास 3 ब्लैक क्रो का पैटर्न बना हुआ है। अब मैं इसे चार्ट शेयर करता हूँ तो ये क्या मुझे रिस्पॉन्स देगा, देखते हैं। यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ और यहाँ से मैं इमेज कॉपी कर लेता हूँ, इमेज को पेस्ट करता हूँ। प्रॉम्प्ट में मैंने ये इन्फॉर्म किया है चैट जीपी को या एआई को कि 3 ब्लैक रो का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर इस चार्ट को एनालाइज करो और मुझे बताओ कि क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ टारगेट लेवल होंगे। तो चेक करते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या चार्ट को रीड कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो हमें कैसे रिस्पॉन्स देगा। ये एनालाइज कर रहा है ये चार्ट को, जो इमेज हमने शेयर करी है, और यहाँ पर उसने ये डिस्प्ले कर दिया है। कह रहा है एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पर 3 ब्लैक क्रो का कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में। उसको उसने ब्रेक करके समझाया है कि ट्रेड प्लान क्या होगा हमारा, ठीक है। पैटर्न फॉर्मेशन के बारे में बताया, करंट प्राइजेक्शन बताया, फिर मार्केट सेंटिमेंट्स, और फिर ट्रेड प्लान्स दे रखे हैं आपको विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। वन बाय वन इसमें गो थ्रू करते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मेशन है उसने बता दिया कि लास्ट 3 कैंडल जो है उसमें बेरिस कैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ 10 रिवर्सल आ चुका है और ये एक शार्प रैली हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। अगर 10 रिवर्सल होता है तो 805 तक जा सकता है फ्रॉम 875 से 805 तक जा सकता है। द मूव इज सपोर्ट बाय हाई वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड, दिस स्ट्रेंथन इज बेरिश सेटअप। अब जो नया वॉल्यूम आया है इसका, वो कंपेयर करें प्रीवियस पीरियड से तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है बेरिश सेटअप के ऊपर। तो उसने करंट प्राइस बता दिया, आपका करंट प्राइस जो है आपका 856.95 है, जो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। प्राइस हैज ब्रोकन द बिलो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइन ग्रीन, मैंने कुछ चार्ट में लगा रखा है, एक HMA उसको बता रहा है, ठीक है। प्रीवियस सपोर्ट है विजिबल अराउंड 845 टू 850, एक इसको एक सपोर्ट दिख रहा है। और डीपर सपोर्ट मतलब इसके नीचे सपोर्ट जो है 820 825 का है। जो मार्केट सेंटीमेंट है स्टॉक के बारे में बता रहा है कि बुल है, स्टॉक रन दे चुका है, बट इसमें अभी जो है ब्लैक रो का एक सिग्नल मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और पॉसिबल है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन आए। रिस्क एट द सेम टाइम दिस पैटर्न कैन बी जस्ट ए बी पुल बैक इन ओवरऑल अप ट्रेंड। कह रहा है कि हो सकता है ये पैटर्न जो है एक पुल बैक के लिए काम करे और उसके बाद दोबारा से अप ट्रेंड चले, ठीक है। हमें क्लियर हो गया इसका एनालाइज। अब एंट्री क्या कह रहा है, एग्रेसिव एंट्री। अब आपको एंट्री भी 2-3 तरह के देगा मेरे ख्याल से। एग्रेसिव एंट्री बता रहा है कि शॉर्ट नियर 856 टू 860, इसके आसपास आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कंजर्वेटिव एंट्री जो है वो कह रहा है कि 850 का वेट कर लो, रिसेंट जो आपका सपोर्ट है अगर वो वेट करते हो तो कंजर्वेटिव एंट्री हो, अग्रेसिव अभी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। कंजर्वेटिव के 850 के बारे में बोल रहा है। 850 अगर हम देखें यहाँ पर, ये ग्रीन कैंडल का लो है ये, ठीक है। ये देखिए आप लो जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं 849.30, तो वही कह रहा है 850 के आसपास का अगर ब्रेक करता है विद वॉल्यूम तो यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक कंजर्वेटिव एंट्री होगी। और अभी जो एग्रेसिव एंट्री है आप करंट रेट प्राइस में आप शॉर्ट कर सकते हो या 860 के ऊपर प्राइस आप शॉर्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा, एसएल जो है आपका 875 के ऊपर होगा, या सेफ एसएल जो है आपका वो 880 होगा। टारगेट्स ने बता दिए हैं, पहला टारगेट जो है 835 है,
ये एक माइनर सपोर्ट जोन है। 820 है जो मेजर सपोर्ट जोन है। कंसिडरेशन हुआ था यहाँ पर अर्ली सितंबर में। इसने बताया है, पहले बताया था 835। तो ले लेते हैं हम यहाँ पर 835। ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है 820। उसको देख लेते हैं। 820, ये दो टारगेट्स ने बताया। एक इस कैंडल के बिलो कि यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, इस लाइन को ब्रेक करने के बाद इसे ब्रेक करेगा तो 820 तक आ सकता है। फिर इसने बताया है एक्सटेंडेड टारगेट, जो फाइनल और लास्ट टारगेट होगा वो 800 के आसपास बता रहा है। 800, ये इसका एक्सटेंडेड टारगेट है। ठीक है, तो इसने तीन टारगेट दे दिए आपको। फिर इसने रिस्क रिवार्ड कहा है आपका कि 1:1 या 1:2। ये बताया है कि 1:1 जो आपको वो 835 पे मिलेगा, 1:2 आपको मिलेगा 820 पे, और 1:3 जो है आपको 800 पे मिलेगा। तो आपको पॉइंट्स भी बता रहा है और आर रेशियो भी बता रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट करते हो तो कितने पॉइंट का रिस्क रहेगा और कितने पॉइंट के रिवार्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसने यहाँ पर ये दिया है कि फ्यूचर ट्रेड करते हो तो पार्सली बुकिंग करना बेटर रहेगा। टारगेट वन में बुक कर लो, ट्रेलिंग एसएल कर लो, मूव। ट्रेलिंग एसएल आप जानते ही होगे, वो मूव कर लो। तो समरी ऑफ सेटअप पता है कि आप सेल कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस पे। एसएल ये होगा और ये टारगेट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको चार्ट शेयर करने के बाद एक पूरा चार्ट एनालाइज करके आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है। तो कहीं पर जहाँ पर आपको लग रहा हो कि किसी की राय लेते हैं, जो मैं थॉट प्रोसेस रख रहा हूँ उसका एक क्रॉस चेक हो जाए, तो आप एआई से उसे के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि हाँ एआई की थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है और ये सुटेबल रहेगा आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। 875 इसने बताया था एस एल। 875, 875 ये एस एल है। ठीक है, ये एंट्री है आपकी, और ये इसने तीन टारगेट दिए आपको। तो हम देखते हैं प्रीवियस मतलब सॉरी कमिंग वीक में ये कैसा रहता है। एआई ने जो हमें जजमेंट दिया है वो सुटेबल है कि नहीं, और ये टारगेट एक्चुअली मीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक ऐसे केस स्टडी भी ले सकते हो आप। और यहाँ पर आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई और मेरा फेवरेट चार्ट है जहाँ पे एनालाइज करना चाहता हूँ, उसे आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे मैं आप एग्जांपल लेता हूँ एक और आपके सामने, निफ्टी को एनालाइज कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं निफ्टी के बारे में क्या बोलता है। एनालाइज, एनालाइज क्या हुआ, एक और नई चैट खोल के देखता हूँ एक बार। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, आई थिंक कुछ इशू। ये मुझे मना कर रहा है क्योंकि फ्री वर्जन में हूँ। कह रहा है चैट जीटीपी को अपग्रेड कर लो अगर आपको और फाइल शेयर करनी है। तो हम दूसरा यही यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मैं दूसरा जगह यूज़ कर रहा हूँ, परप्लेक्सिटी का यूज़ करके देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या रहता है हमारा। एनालाइज निफ्टी इंडेक्स चार्ट एंड लेट मी
know about coming Monday trading session, trade plan for both trading method, swing and intraday. इसने एनालाइज कर लिया है। अब हमें बता रहा है कि फ्राइडे को जो क्लोज हुआ था निफ्टी, वो 24,654.7 पे हुआ था। ठीक है, और व्हाट द चार्ट शोज, यहाँ देख सकते हो उसने एनालाइज करने के बाद मुझे दोनों प्लान पता है। उसने चार्ट को प्रॉपर एनालाइज किया है। ठीक है, और पता है कि अभी कहाँ क्लोज हुआ है, प्रेशर कहाँ पर है। आईटी और फार्मा में प्रेशर ज़्यादा है, इस कारण वीक लग रहा है और लास्ट 6 डेज से डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, की लेवल पता है मंडे के लिए, इसने सपोर्ट लेवल कौन कौन से होंगे यहाँ पर, अगर ब्रीच होता है तो कहाँ तक जाएगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बता दिए हैं इसने, कौन कौन से रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। इंट्राडे के लिए प्लान क्या होगा वो आपको क्लियर किया है। गैप डाउन पे क्या कर सकते हो, गैप अप के ऊपर क्या कर सकते हो। गैप डाउन अगर इस के बीच में होता है तो क्या चेक करना है, सपोर्ट चेक करना है। अगर आपका गैप डाउन अगर होगा तो इस सपोर्ट पे चेक करना है कि यहाँ से वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं। स्टेबल हो रहा तो बाई साइड जाओगे आप। गैप डाउन, फिर से गलत बोला मैंने, गैप डाउन पे अगर होता है आपका तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तो अपसाइड मूवमेंट होगा। स्टेबिलिटी देखने के बाद वी रैप के ऊपर कंफर्मेशन मिल सकती है आपको। और गैप अप में आपका जो है रिवर्सल कैंडल बनती है तो आप शॉर्ट पे जा सकते हो। टाइमिंग इसने बता दी है किस किस टाइम पे क्या क्या होगा, और स्विंग प्लान पता है 1 to 5 डेज के बारे में। तो पूरा इसने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना जो निफ्टी के एनालाइज है, बैंक निफ्टी का एनालाइज कर सकते हो, या जिस स्टेट में आप ट्रेड कर रहे हो या जो आपने पोजीशन बना चुके हो उस पर आप पूरा एनालाइज कर सकते हो। और एनालाइज करने के अकॉर्डिंगली आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। तो बहुत ही बेटर एक सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। एक तरह से एक कह लो एक प्रोफेशनल एक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसे आप यूटिलाइज़ करें। जितना बेटर होगा उसका आपको रिजल्ट मिलेंगे और आप अच्छे से अच्छा देगा। मैं तो उसको यूटिलाइज़ करता हूँ अपनी चीज़ों पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कंटेंट अच्छा लगता है और समझ में आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।